तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा। तो आज हम बात करेंगे आम के पौधा के बारे में कि आम के पौधे में आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा घना और मजबूत पौधा कैसे बना सकते हैं। आम के पौधे जो आप गमले में लगाए हुए हैं या अपने गार्डन में कंटेनर में लगाए हुए, अगर आम के पौधे में आपका स्लो बहुत ही कम स्लो हो रहा है या बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो भी मैं आपको टिप्स बतलाऊंगा। साथ ही साथ आपको बहुत जल्दी आपको घाना भी करने को बतलाऊंगा ऑप्शन से, आप बहुत जल्दी आप घाना कैसे कर सकते हैं। आम के पौधे में जितना अच्छा ब्रांचेस निकलेगा उतना ही ज़्यादा इसमें फ्रूट सेट होता है और उतना ही ज़्यादा फ्रूट लगता है, और जितना कम ब्रांचेस रहता है उतना ही इसमें फ्रूट कम भी लगता है। मगर कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी उल्टा भी होता है। तो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको डिटेल से बतलाऊंगा। तो प्लीज़ आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक करके रखिएगा ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा, वो भी टाइम पे। तो देखिए, आम का पौधा जो होता है ना, उसका ग्रोथ बाकी जितना भी फ्रूट प्लांट है उससे बहुत ही कम होता है। अब जितना भी देखेंगे, अनार हो गया, अमरूद हो गया, इसके बाद जैसे आप देखेंगे तो सिट्रस का वैरायटी होता है, वो सब में आम के मुकाबले अच्छा ग्रोथ होता है और उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। आम का क्या होता है, जैसे पहला ब्रांचेस निकलता है, फिर उसको पुराना हो जाने के बाद ही उस पर दूसरा ब्रांचेस निकलता है। आपको डायरेक्टली एक एक साथ करके आपको नहीं निकलता। इसका जड़ भी वैसा ही होता है, धीमे धीमे ग्रोथ लेता है। बाकी के जगह पे इसका बहुत ही कम इसका ग्रोथ रहता है। इसीलिए क्या होता है, आम का पौधे का जो ग्रोथ रहता है वो बहुत स्लो होता है। इसीलिए जो पुराना वैरायटी है वो आप देखेंगे तो बहुत धीमे धीमे ग्रोथ होने के कारण वो मिनिमम 5 साल 8 साल के बाद वो फ्रूटिंग पे आता है या ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। पर जो हमारा हाइब्रिड वैरायटी वो तो बहुत ही कम समय में फ्रूटिंग करता है, मगर उसमें भी प्रॉब्लम यही रहता है कि ग्रोथ उसका बाकी के मुकाबले कम होता है। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए ऐसा देखा जाए तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्लाइमेट ही रहता है, क्योंकि अगर क्लाइमेट अच्छा रहता है आम के पौधे के लिए तो साल में 1 से 2 बार या 3 बार ब्रांचेस निकलता ही है। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं रहा आपके इधर मौसम में तो मिनिमम 1 से 2 बार ही निकलता है, कभी कभी एक ही बार निकलता है। एक बार क्यों निकलता है, क्योंकि जब उसमें आप आम ले लेते हैं तो आम होने के कारण क्या रहता है कि उसका ग्रोथ रुक जाता है, और जब आप आम तोड़ते हैं तो उसका जो रेनी सीजन होता है सिर्फ उसी में एक बार इसका ग्रोथ आता है। इसके बाद रेनी सीजन के बाद ठंडी आता है, ग्रोथ रुक जाता है, उसके बाद फिर जाके ठंडी के बाद फिर मंजर आने लगता है। तो अगर आप आम लेते हैं तो आपका साल में एक ही बार आपका ग्रोथ होगा, कभी कभी 2 बार हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र साइड है, गुजरात साइड है, तो वो साइड ऐसा सुना हो कि 2 बार भी ग्रोथ होता है। अगर आम ना ले तो 3 से 4 बार भी उसमें नया नया कलर निकलता है। पर नॉर्थ एरिया में मिनिमम 2 बार ग्रोथ होता है, कभी कभी हो सकता है 3 बार, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इस साल का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। इस साल देखेंगे तो जनवरी में ही बहुत सारा वेराइटी में जो आम है उसमें अभी मंजर भी आना चालू हो चुका है, और जिसमें मंजर नहीं आ रहा है उसमें ग्रोथ भी आ रहा है। सिर्फ जनवरी के समय में ही देखेंगे तो एक क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइमेट आपके एरिया में कितना बेटर होता है। दूसरी बात रहता है खाद। आम के पौधे के लिए जितना अच्छा खाद मिलेगा उतना ही अच्छा उसका जड़ भी मजबूत होगा और ग्रोथ पे भी आता है। तीसरा रहता है उसका प्रूनिंग। अगर उसको सही समय पे आप उसको प्रूनिंग करते हैं समय के हिसाब से तो आपका अच्छा घना बनेगा और मजबूत तना भी हो जाता है। इसके बाद जो होता है धूप, आम के पौधे में अच्छा धूप लगना चाहिए। अच्छा धूप मतलब ये रहता है कि मिनिमम 35 के टेम्परेचर के आसपास इसका धूप अच्छा रहेगा तो ग्रोथ अच्छा होता है। अगर 40 डिग्री से ऊपर इसका अगर चला जाता है टेम्परेचर धूप गर्मी के समय में तो उसमें इसका पत्ता होता है जलने की समस्या रहता है या ग्रोथ रुक जाता है, या कभी कभी आता है तो जल जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम आपका हो सकता है। तो अब तो हम बात कर लिए मौसम के ऊपर से, अब हम बात करेंगे इसका प्रूनिंग के लिए। सबसे मेन रहता है आप आम को ब्रांचेस जो आम के पौधे में जो निकलता है वो आपको सीधा तौर पे ही निकलता है और एक ही निकलता है, तो उसके लिए प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। आम में आप प्रूनिंग करेंगे, रिंग के ऊपर किया जाता है प्रूनिंग, तो उसमें से आपका 2 3 4 ब्रांचेस ऐसा एक साथ निकल जाता है। पर जब आप घना करेंगे, जब आपको ब्रांच के मान लीजिए मल्टीपल ब्रांचेस आपको लेना है, प्रूनिंग करना है,
तो उसमें से हमेशा आपको वो ब्रांचेस सिलेक्ट करना है जो बाहर की तरफ निकला हो। जो अंदर की तरफ निकला हो वो ब्रांचेस आपको सिलेक्ट नहीं करना है। जो अंदर की तरफ निकलता है उसमें धूप नहीं आता है। तो ऐसा अब ब्रांचेस सिलेक्ट करके जब आप प्रूनिंग करते हैं तो ऐसा ब्रांचेस सिलेक्ट करके प्रूनिंग कीजिए, और ऐसा ब्रांच उसमें से लीजिए जो ब्रांचेस मतलब बाहर की तरफ हो और उसमें धूप अच्छा निकलना चाहिए, तो वो ज़्यादा ग्रोथ पे होता है। मगर जो आपको अंदर की तरफ हो उसमें धूप कम आता है तो उस ब्रांचेस में ग्रोथ भी स्लो हो जाता है, और उसमें अगर मंजर भी आएगा, फ्रूट भी होगा तो नहीं सेट होता है, कभी कभी एक लगता है। तो प्रूनिंग का जो विधि होता है, मेन विधि जो होता है, इस समय भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। ये ठंडी के समय अगर आप इस समय अगर आप फ्रूटिंग नहीं लेना चाहते तो अभी आप प्रूनिंग करेंगे तो आपको फिर से नया पत्ता निकल जाएगा, 2-3 ब्रांचेस निकल जाता है इस समय में। इस समय जब आपका ब्रांचेस निकलेगा तो हो जा सकता है फिर से आपका रेनी के समय में दूसरा ब्रांचेस निकल जाएगा। तो मान लीजिए अभी के समय में आप प्रूनिंग करते हैं तो मिनिमम आप 3 से 4 ब्रांचेस रखते हैं। अगर मान लीजिए आप 3 ब्रांचेस रखते हैं, अब फिर आपको वही रेनी सीजन में दूसरी बार और कर देते हैं तो 3 से फिर मल्टीप्लाई 3 कीजिए तो आपका 9 ब्रांचेस निकल जाता है, जो एक मल्टीप्लाई बहुत ही तेज़ी से होता है। तो इससे आपका क्या होता है, आम का पौधा 1 साल के ही अंदर आपको बहुत ही अच्छा घना हो जाता है, अगर उसमें आप फ्रूट नहीं लेते हैं तो। अगर आप उसमें फ्रूट लेते हैं तो आपको उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई ब्रांचेस नहीं होगा, निकलेगा बहुत ही कम निकलता है, और ग्रोथ भी रहता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है बाकी आम के मुकाबले में। अब हम बात करेंगे खाद के ऊपर में। तो देखिए आम के पौधे में आप ऑर्गेनिक खाद भी दे सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद भी कभी भी कोई चीज़ में हानि नहीं पहुंचाता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और केमिकल खाद भी दे सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद में जो रहता है वो आपका बहुत ही स्लो ग्रोथ होता है केमिकल के मुकाबले में। केमिकल में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होता है, और जो आपका ऑर्गेनिक होता है उसका ग्रोथ बहुत ही स्लो होता है। पर स्लो होता है ऑर्गेनिक में, मगर क्या रहता है, मिट्टी आपका अच्छा रहेगा, हेल्दी मिट्टी रहता है, और उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि आपका मिट्टी एक अच्छा उपजाऊ की तरह बना रहता है। मगर आप ज़्यादा केमिकल खाद का यूज करते हैं तो ग्रोथ तो आगे चल के अच्छा हो जाएगा, बाद में आपको हो सकता है मिट्टी चेंज करना पड़ेगा, या आप जब आप खाते हैं तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। पर शुरुआती तौर पे आप चाहिए तो केमिकल का यूज कर सकते हैं। वो भी केमिकल का यूज हर सीजन में नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो इस समय आप केमिकल खाद का यूज कर सकते हैं अपने जड़ में। बाकी आपका जब गर्मी चालू हो जाएगा तो आपको थोड़ा भी केमिकल खाद का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल खाद बहुत ही गर्म खाद होता है, जो अगर गर्मी के समय में यूज करते हैं तो आपको आम के पौधे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आम का पौधे को डैमेज भी कर सकता है, जला भी सकता है। तो जो केमिकल खाद आमतौर पे जो यूज किया जाता है वो ठंडी के समय में यूज किया जाता है। अगर आप गमले में लगाए हुए तो बहुत ही कम यूज कीजिए। अब मैं आपको जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा खाद बतला देता हूँ केमिकल में, जो आप यूज कर सकते हैं। मिनिमम आपका 2 से 5 रुपया भी आप लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, और वो है आपका DAP। DAP बहुत ही अच्छा खाद होता है और बहुत ही सस्ता आपको आपका नज़दीकी खाद के दुकान में मिल जाता है। ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब 10 रुपये का भी अगर खाद ले लेंगे DAP तो आपका बहुत ज़्यादा दिन चलता है, और बहुत ही अच्छा खाद होता है। DAP का जो रिजल्ट आता है बहुत ही जल्दी आता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना जल्दी इसका रिजल्ट आता है। मान लीजिए आपका जो DAP का रिजल्ट है बहुत ही 1 से 2 दिन में ही इसका रिजल्ट बहुत ही तेज़ी से आता है। मगर DAP का यूज आप दिसंबर या जनवरी के समय में ही कीजिए, इसके बाद फरवरी में मत कीजिए। फरवरी में करना है तो 1 से 2 दाना ही कीजिए, और दिसंबर जनवरी में करना है तो मिनिमम आपका 2 से 4-5 दाना ही यूज कर सकते हैं। और गर्मी के समय में आप यूज ना करें तो अच्छा है। गर्मी के समय में अगर आप यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, मगर आप ठंडी में यूज करते तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठंडी में ग्रोथ भी इसमें ऊपर नहीं रहेगा और अच्छा होगा। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए DAP बहुत ही अच्छा खाद होता है। DAP में आपको माना जाए तो फास्फोरस जो होता है उसका मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसके बाद जो नाइट्रोजन रहता है उसका भी मात्रा 19% के आसपास रहता है। तो देखा जाए तो DAP खाद बहुत ही अच्छा खाद है, खास करके ग्रोथ के लिए और जड़ को मजबूत बनाने के लिए, और जड़ में मल्टीप्लाई करने के लिए, वाइट रूट भी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। पर DAP का यूज आप सही समय पे करेंगे तभी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आप हमेशा DAP का यूज करेंगे तो आपका आम का पौधे को डैमेज जला या मार भी सकता है केमिकल खाद। तो जब भी आप DAP का यूज करिए तो हमेशा ठंडी के समय में यूज कीजिए, जहाँ पे
मिनिमम आपका 25 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर है उसमें आप यूज करेंगे तो रिजल्ट आएगा। खास करके जो आप गमले में लगाए हुए हैं या कंटेनर में लगाए हुए, ज़मीन को मैं बात नहीं करूँगा, ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा रहता है तो ज़मीन में आप कुछ भी समय में कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, मगर गमले में जब आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सब बात का याद रखेंगे तो आपका आम का पौधे बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ भी होगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग भी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा जल्दी खाना भी हो जाएगा। तो ऐसा ही वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।